नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट कितने टाइम में पहुंचेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसी प्रोजेक्टाइल का क्या होगा, उसको हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का फिगर बनाया गया है। सो आपको मालूम है जब यदि इनिशियल वेलोसिटी v0 से आप फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल ये पाथ फॉलो करेगा। सो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट मीन्स कि किस टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा। सो ये देखो ये पॉइंट पर तब पहुंचता है जब वर्टिकल वेलोसिटी vy 0 के इक्वल हो जाता है। मीन्स कि जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी था v0 साइन थीटा नॉट उससे स्टार्ट होगा और जितने समय के बाद ये आपको वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस समय ये मैक्सिमम हाइट पर होगा। मीन्स उस समय इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है टोटल का हाफ किया रहेगा। तो टोटल यदि रेंज r के इक्वल है तो r/2 होगा। क्लियर है। सो ये आप कैसे निकालोगे, आपको मालूम है फाइनल वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर माइनस जी है इनटू टाइम टी। सो यहाँ से हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी को आप 0 कर दो और ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू v0 साइन थीटा नॉट माइनस जी टी हो गया v0 साइन थीटा नॉट बाई जी। सो ये v0 साइन थीटा नॉट बाई जी टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ पर आने जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। सो टोटल टाइम, और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कितना देर हवा में रहा उड़ता रहा, वो हो जाएगा 2t डेट इज 2v0 साइन थीटा नॉट बाई जी। डेट इज आप इसको बोल सकते हो 2 वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाई जी। क्लियर है। सो ये आपको याद रखना है। इसमें एक दो और अच्छे अच्छे कंसेप्ट है उसको भी हम लोग तुरंत देख लेते हैं। उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो इसमें एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सपोज करो कि ये प्रोजेक्टाइल है और इसका पाथ ये रहा, ठीक है, और ये पॉइंट मान लो कि कोई एक पॉइंट P है यहाँ पर जिसका हाइट यहाँ पर h है। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t1 लगा और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t2 लगा। मीन्स कि t1 और प्लस t2 क्या होगा, टोटल टाइम। सो यहाँ से हो जाएगा टोटल टाइम हो जाएगा आपको t1 प्लस t2 और ये हो जाएगा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट को आप कैपिटल T से डिनोट करते हो और ये होता है 2 इंटू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बाई जी, दैट इज 2v0 साइन थीटा नॉट बाई जी। सो t1 प्लस t2 हो गया इसके इक्वल। क्लियर है। और h निकालने का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू जी इंटू t1 t2 बाई 2। सो आपको कभी एग्जाम में इस टाइप का मिले t1 और t2 तो आप ध्यान रखना कि हाइट होगा g इंटू t1 t2 बाई 2 और टोटल t1 प्लस t2 होगा आपको 2v0 साइन थीटा नॉट बाई जी। सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल देखते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा। सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है और ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यही हाइट हो गया। सो ये हाइट आपको हाफ टाइम के बाद आता है या बोल सकते हो कि हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आता है और ये एच मैक्स से आप डिनोट करते हो। सो एच मैक्स क्या होता है, देखो जिस समय जो आपको ये जो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है उस समय जो ये हाइट ये अचीव करता है वही मैक्सिमम हाइट होता है। सो कितने टाइम के बाद ये वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है। सो पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि टाइम यदि v0 साइन थीटा 0 बाई जी के इक्वल होगा उस समय ये मैक्सिमम हाइट रीच करता है। इस समय वर्टिकल वेलोसिटी 0 के इक्वल होता है। सो इस पॉइंट पर ये हाइट कितना एच मैक्स कैसे निकालोगे। सो एच मैक्स या मैक्सिमम हाइट होगा, आपको ये फॉर्मूला का यूज करोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जहाँ u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। सो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को यदि आप कंसीडर करोगे तो आपको y हो जाएगा
आप देखो वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टाइम टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और टाइम आपको वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी हम लोगों ने पिछले वीडियो से निकाला था। सो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, बिकॉज ये आपको टाइम वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी 0 के इक्वल हो जाता है, माइनस 1/2 जी वी नॉट साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई जी माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बाई 2g। सो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बाई 2g। सो क्लियरली जो मैक्सिमम हाइट को यदि आप h से डिनोट करो या h मैक्स से डिनोट करो तो ये हो जाता है आपको वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g। और आपको मालूम है कि वी नॉट साइन थीटा नॉट का वैल्यू होता है ये इनिशियल वेलोसिटी एलोंग वाई एक्सिस। सो इसको बोलोगे वी नॉट वाई का होल स्क्वायर बाई 2g। सो यही आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? और यही आपके बुक में दिया भी गया है, ठीक है। सो इसको दिया गया है h मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g। अब मैं बोलूं कि किस एंगल पर फेंका जाए, यदि मान लेते हैं ऐसा कोई कंडीशन हो कि इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट हो, वो चेंज नहीं हो, तो आपको एच मैक्स के लिए एंगल थीटा को यदि चेंज करने का ऑप्शन हो तो मैक्सिमम एंगल ये मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। सो फॉर मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा नॉट के लिए थीटा नॉट का वैल्यू आप कर दोगे 90 डिग्री, ठीक है। मीन्स कि ऐसे फेंके, किसी आदमी के फेंकने की जो कैपेसिटी है वी नॉट वो कांस्टेंट हो, इससे ज़्यादा वो स्पीड से नहीं फेंक सकता है। तो उस केस में साइन स्क्वायर थीटा नॉट का वैल्यू आप 1 कर दो, थीटा नॉट का वैल्यू 90 डिग्री कर दोगे तो एच मैक्स को आप बोल सकते हो एच मैक्स, और ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा नॉट फॉर थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यदि कोई आदमी के फेंकने की कैपेसिटी इधर वी नॉट है और इस केस में हाइट यदि ये आ रहा है एच मैक्स, और इसी को यदि ये ऐसे फेंकेगा तो उस केस में मीन्स कि सीधे ऊपर की तरफ फेंक दिया पूरा ताकत से वी नॉट स्पीड से, तो फिर उस केस में जो हाइट होगा एच मैक्स, इस केस में हाइट क्या आया आपको, इस केस में हाइट आया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा नॉट बाई 2g। यदि वी नॉट से फेंका ये एंगल थीटा नॉट है तो, और इस केस में हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है? सो आप बेसिकली यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कर दोगे तो साइन का कंपोनेंट हट जाएगा, ठीक है, बिकॉज साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? सो आपके बुक में यही सारी बातें लिखी गई है, हम लोग देख लेते हैं उसको। सो आप देखो आपके बुक में यही सारी बातें लिखी गई है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपके बुक में दिया गया है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल।